हाँ तो बच्चों, कक्षा 9 के बच्चे अब विज्ञान पढ़ेंगे और पहला अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ। तो पहले विज्ञान क्या होता है आपको पता ही होगा कि सुव्यवस्थित मतलब क्या होता है कि सु मतलब सुंदर, व्यवस्थित मतलब एक व्यवस्था। तो एक अच्छी व्यवस्था, सुव्यवस्थित, सुसंगठित मतलब सुंदर संगठन, और क्रमबद्ध मतलब एक क्रम से बधे हुए। ठीक है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, तो एक क्रम जो होता है। तो क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। इसके बाद आपका जो पहला चैप्टर है, विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान मुख्यतः, बाकी अन्य भी शाखाएं हैं, कृषि विज्ञान है। तो 3 आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे, आपका पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो हमारे आसपास के चारों तरफ जो भी है क्या है, सब पदार्थ ही तो है। तो पदार्थ मतलब क्या होता है? मैटर इसको कहते हैं। तो पदार्थ किसे कहते हैं? जैसे ये चाक है, ये भी पदार्थ है। ठीक है, आपके सामने जो डेस्क है, बेंच है, या पेड़ पौधे, जो भी चीजें सब क्या है, सब पदार्थ ही तो है। तो पदार्थ को अगर हम परिभाषित करें तो क्या कर सकते हैं कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका एक आकार होता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ये चाक है, इसको अगर रखते हैं तो इतना स्थान घेर रही है ना, और इसका कुछ भार भी तो होगा। तो वही चीज है कि ऐसी वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ दिखाई दे रही हैं, ठीक है, जिसमें भार है, जो स्थान घेरती हैं, जिसमें कुछ गुण है, ये सब क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। ठीक है, जिसमें भार हो, जिसमें आकार हो, जिसमें कुछ गुणधर्म हो, वही हमारे क्या हो जाएंगे? पदार्थ हो जाएंगे। पदार्थ मतलब हमारे चारों तरफ जो भी चीजें, पेड़ पौधे, वस्तुएं, जंतु, कुछ भी, ये सब क्या है? पदार्थ है। अब पदार्थ के भौतिक स्वरूप कि पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं। तो पहला क्या है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे ये चाक है, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो क्या होता है? छोटे छोटे भागों में क्या हो रहा है? टूट रहा है। इसका मतलब क्या है कि छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कण आपस में मिलकर क्या हो रहा है? एक चाक का निर्माण कर रहे हैं। तो वही ये हमारा चाक क्या हो गया? पदार्थ हो गया। तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो जो हमारे पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच कैसा स्थान होता है? रिक्त स्थान होता है। तो पहला पॉइंट हो गया कि पदार्थ का निर्माण जो होता है वो छोटे छोटे कणों से होता है, और पदार्थ के कणों के बीच कैसा स्थान होता है? रिक्त स्थान होता है। तीसरा क्या है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। जैसे अगर एक अगरबत्ती आप जला दीजिए अगर रूम में, तो धीरे धीरे अगर आप यहाँ जलाएंगे तो क्या होगा? पूरे रूम में वो फैल जाता है। या अगर हम इत्र की बात करें, इत्र अगर हम लगाते हैं तो क्या होता है? कुछ ही समय में अगर आप जहाँ जाएंगे उसके तरफ क्या होगा? महक पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पदार्थ के जो कण और क्या है? गतिशील होते हैं। ठीक है, और चौथा क्या है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अगर ये कण एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते तो क्या होता है? इस चाक का निर्माण होता है, क्योंकि छोटे छोटे कण आपस में जुड़े हुए हैं ना, आकर्षित कर रहे हैं तभी इनका निर्माण हो रहा है। अगर प्रतिकर्षित करते तो इस चाक का निर्माण या किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता। तो ये 4 पॉइंट है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कोई भी पदार्थ है उसके कण के बीच एक निश्चित रिक्त स्थान होगा। तीसरा क्या है? पदार्थ के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं हमेशा। और चौथा क्या है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये आपका रहा पदार्थ यानी इस चैप्टर का परिचय। तो आप इसको पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा, पदार्थ का डिफिनीशन लिख लीजिएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।